हेलो साथियों, आज है 15 अक्टूबर 2020 और 15 अक्टूबर 2020 की ताज़ा तरीन खबरों में आज के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन में कौन है, क्या है, कहाँ से है, कैसे, कहाँ स्थापना, क्या फुल डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। और जब क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो उसमें ट्रिक लगा के भी क्वेश्चन को याद करेंगे। अब क्वेश्चन को नहीं बोल पाएंगे, 100% याद रखेंगे क्वेश्चन को। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ब्राजील के सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है? किसने? नोमार जूनियर ने। नोमार जूनियर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। बात करते हैं फुल डिटेल के बारे में क्वेश्चन की कि नोमार जूनियर ब्राजील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में ब्राजील के नोमार जूनियर ने 103 मैचों में कितने गोल कर दिए? 64। 103 गोलों में 64 गोल करके क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है। और अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 98 मैचों में कितने गोल किए? 62। वो अपने देश के लिए 2 वर्ल्ड कप, 2 कोपा अमेरिका और 1 फेडरेशन कप जीता है। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। किसने तोड़ा? नोमार जूनियर ने। याद रहेगा। इस क्वेश्चन में और आता है हमारा ब्राजील, तो ब्राजील के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। यह है दक्षिणी अमेरिका का एक देश ब्राजील। ये देखो मैप और इसका है, आगे देखो। ये है दक्षिणी अमेरिका देश के ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? जेयर बोल्सोनारो। कौन? जेयर बोल्सोनारो। क्या याद रहेगा? जेयर बोल्सोनारो, क्योंकि बे से होता है ब्राजील और बे से होता है बोल्सोनारो। राजधानी है ब्रासीलिया। क्या है? ब्रासीलिया। बे से ब्राजील, बे से ब्रासीलिया। मुद्रा है ब्राजील रियल। तो बे से ब्राजील और बे से ब्राजीलिया रियल। ब्राजील एक रियल देश है, इसलिए ब्राजीलियन रियल रहेगा याद। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने पुलों का लोकार्पण किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 44 पुलों का। देखते हैं पूरा क्वेश्चन के बारे में कि 44 पुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 पुलों का लोकार्पण किया है। जबकि बीआरओ ने एक वर्ष में 54 पुलों का निर्माण करके रिकॉर्ड किसने बनाया है? बीआरओ ने। एक वर्ष में कितने पुल? 54। और हमारे रक्षा मंत्री पूछ लिया जाए, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह, जिन्होंने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुल कनेक्टिविटी के विकास के लिए नए युग की शुरुआत होगी, ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा। क्या इस क्वेश्चन में कोई और फैक्ट बन रहा है? कोई और पढ़े इस बारे में। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कोलटन चैपमैन ने हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 49 वर्ष की उम्र में। फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कौन थे? कोलटन चैपमैन। देखते हैं पूरा क्वेश्चन के बारे में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कोलटन चैपमैन का हाल ही में 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी कप्तानी में वर्ष 1997 में भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। बात आ जाए कि भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियन ट्रॉफी कब जीती? सन 1997 में, जिसमें उन्होंने भारत के लिए 39 मैच खेल और 6 गोल किए। क्या इस क्वेश्चन में कुछ और है? नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? किसने? हरियाणा सरकार ने। क्या शुरू की है? मोबाइल वैन सेवा। पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में कि हरियाणा सरकार ने राज्य में हाल ही में जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। मोबाइल वैन सेवा जल परीक्षण की बहुआयामी प्रणाली से लैस है। इस वैन में सेंसर और विभिन्न उपकरण लगे हैं। अब पढ़ लिया क्वेश्चन के बारे में, एक नाम आता है हरियाणा सरकार, तो हरियाणा के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये है हरियाणा, जो यहाँ पे नई दिल्ली के पास में स्थित है हरियाणा। ये है हरियाणा का मैप।
और हरियाणा के बारे में देखते हैं। भारत का एक राज्य है और राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। अब क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल खट्टर। कौन? मोहनलाल खट्टर। और वहाँ के गवर्नर कौन है? हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य। क्या याद रहेंगे? यदि नहीं रह रहे हैं तो याद करो। हरियाणा यानी हरियाली। क्या है? हरियाणा यानी हरियाली। और भगवान श्री नारायण क्या कहते हैं? ये बात सत्य कहते हैं कि हरियाली हमेशा ही क्या होती है? मन को हरण करने वाली, मोहन। याद रहेगा कि भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हरियाली हमेशा ही मन को हरण करने वाली होती है, यानी मनोहर। हो गया याद? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि एवं खाद्य संगठन फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 75 रुपये के सिक्के को जारी किया। किस पर? फाओ की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। किसने? नरेंद्र मोदी ने। अब बात आती है ये कि ये फाओ क्या है, देख लेते हैं फाओ के बारे में। ये है फाओ का लोगो, FAO। क्या है फाओ? एक संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कृषि उत्पादन, वाणिज्य और कृषि विपणन संबंधी सौदों के विषय में अध्ययन करता है। आगे पढ़ते हैं फाओ के बारे में कि इसका मुख्यालय कहाँ है। फाओ का मुख्यालय है रोम, इटली में। कहाँ पे? रोम, इटली में। स्थापना कब हुई थी फाओ की? 16 अक्टूबर सन 1945 में। कहाँ पे हुई थी? 16 अक्टूबर सन 1945 में क्यूबेक, कनाडा में। कहाँ पे? क्यूबेक, कनाडा में। और इसके मूल संगठन संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामयिक परिषद। क्वेश्चन के बारे में दोबारा याद करिए कि फाओ का मुख्यालय रोम, इटली। स्थापना 16 अक्टूबर सन 1945 क्यूबेन, कनाडा में हुई थी। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किससे प्राप्त 5718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्ट को मंजूरी दी है? किससे? विश्व बैंक से। यानी कि क्वेश्चन के बारे में पूरा पढ़ते हैं। विश्व बैंक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक से प्राप्त 5718 करोड़ रुपए की परियोजना स्टार्ट्स। कौन सी परियोजना? स्टार्ट्स यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, यानी ASTRS को मंजूरी दी है। इस परियोजना में भारत के 6 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा में ये योजना शुरू की है, शिक्षा से संबंधित स्टार्ट्स योजना। क्वेश्चन के बारे में एक आता है हमारा विश्व बैंक, दूसरे आते हैं 6 राज्य। इन सभी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और याद ही करेंगे। ये है हिमाचल प्रदेश। ये देखो राजधानी है शिमला। कौन सी है? शिमला। ये एक भारत का राज्य है। पूरा पढ़ते हैं कि वहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। कि हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि वहाँ पे बर्फ और पहाड़ियाँ हैं, हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय, और वहाँ पे भगवान शिव रहते हैं। उनकी क्या होती है? जय जयकार। बंडारू, बंडारू यानी डमरू की आवाज़, बंडारू डमरू, बंडारू डमरू। और जय किसकी होती है? शिव की। और हिमाचल प्रदेश पहाड़ियों का देश, वहाँ का पहाड़ियों का राज्य है। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, याद रह जाएगा तो। ये देखो मैप में, ये देखो यहाँ पे मैप में राजस्थान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के पास नक्शे में स्थित है। ये एक भारत का राज्य है और इसका भारत क्या कहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ फैला हुआ राज्य है राजस्थान। क्वेश्चन के बारे में आगे पढ़ो कि मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा। राजधानी जयपुर। याद रहेगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, वहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत।
इसको याद कैसे रखेंगे कि राजस्थान क्या है, गढ़ों का एक राज्य है, वहाँ पे सर्वाधिक गढ़ हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या है, अशोक अशोक गहलोत। बात आती अशोक, यानी कि अशोक की तरह क्या है, चमक है वहाँ पे। कहाँ पे, राजस्थान में। कल भी चमक थी, आज भी चमक है, तो क्या हो जाएगा, कलराज मिश्रा। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि श्री श्री पद यशो नाई के आयुष संबंधी व्यवस्था के लिए किस शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र का शुभारंभ किया। कहाँ पे, चेन्नई में। पूरा क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं कि चेन्नई यानी केंद्रीय आयुष मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री श्री श्री पद यशो नाइक ने चेन्नई शहर में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार के केंद्र की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुष मंत्रालय के सचिव वेद राजेश कोटेचा ने की है। किसने, वे आयुष मंत्रालय के सचिव वेद राजेश कोटेचा ने की है। क्वेश्चन के बारे में आता है चेन्नई, पूरा पढ़ते हैं चेन्नई के बारे में। यह है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु का एक शहर है और तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई। चेन्नई बंगाल की खाड़ी में कोरामंडल तट पर स्थित एक दक्षिणी भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक केंद्रों में से सबसे प्रमुख केंद्र है चेन्नई। और स्थापना चेन्नई की हुई थी 22 अगस्त सन 1639 को। बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। यह है तमिलनाडु मैप में। राजधानी की बात कर ली चेन्नई, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानीस्वामी। कौन है, के पलानीस्वामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर के लिए एलओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। कितने मिलियन डॉलर, 400 मिलियन डॉलर के लिए। पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन के बारे में कि 400 मिलियन डॉलर भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन डॉलर को एलओसी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे समझौते पर एक्टिज्म बैंक के महाप्रबंधक और मालदीव के वित्त मंत्री इब्राहिम ओमर ने हस्ताक्षर किए हैं। बात आती है भारत और मालदीव की, तो मालदीव के बारे में पढ़ लेते हैं। यह है मालदीव, जो कि दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है मालदीव। पूरा पढ़ते हैं। राजधानी क्या है, माले। क्या है, माले। मालदीव माले। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। कौन है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव माले मोहम्मद। मालदीव माले मोहम्मद। मुद्रा मालदीव रुपया। क्या है, मालदीव रुपया। याद हो जाएगा, मालदीव माले मोहम्मद। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति अबूद हमीद ने बलात्कार के अधिकतम सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने के अध्यादेश को मंजूरी दी है। किसने, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अबूद हमीद ने जो बलात्कार कर रहे हैं उनके क्या दिए, सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड की सजा दे दी है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, अबूद हमीद। अब बात आती है बांग्लादेश के बारे में, पूरा पढ़ते हैं। यह है बांग्लादेश, जो हमारे त्रिपुरा और मेघालय के पास में स्थित, और ये दक्षिणी एशिया में एक देश है बांग्लादेश। राजधानी क्या है, ढाका। राजधानी ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये हो गई इस क्वेश्चन के बारे में बात। आप सोच रहे होंगे शेख हसीना कौन है, वो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगला क्वेश्चन। आज क्या है, 15 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताओ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दोनों ही होंगे। कौन कौन से, विश्व ग्रामीण महिला दिवस और विश्व छड़ी दिवस। पूरा पढ़ते हैं क्यों मनाए जा रहे हैं कि
15 अक्टूबर को विश्व में विश्व ग्रामीण महिला दिवस और विश्व छड़ी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि विश्व ग्रामीण महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला 15 अक्टूबर 2008 को मनाया था, जबकि विश्व छड़ी दिवस सफ़ेद छड़ी लेकर चलने वाले दृष्टिहीनों की मदद के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। पूरा पढ़ लिया क्वेश्चनों के बारे में, हर एक क्वेश्चन के डिटेल्स के बारे में, और पूरा याद किया हमने। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए। डेली हमेशा करंट अफेयर्स की लाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूरा क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उसको याद ही करेंगे।